नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और मैं खड़ा हूं इस वक्त जुहू सर्कल पे, मुंबई के जुहू सर्कल पे। और ये जो ऑफिस है ये है शुजीत सरकार का ऑफिस, जिन्होंने पिंक और पीकू जैसी फिल्में दी हैं। और एक और फिल्म लेके वो आ रहे हैं अभी, जिसका नाम है runningshaadi.com। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस एक्टर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उनको अभी आए हुए इंडस्ट्री में करीब 6 साल मैं बोल सकता हूँ। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं इन 6 सालों में। साउथ में बहुत फिल्में की हैं, इधर भी फिल्में की हैं। और पिछले साल जो उन्होंने एक फिल्म की, उससे उन्होंने एक बड़ा सशक्त मैसेज, संदेश दिया कि नो मतलब नो, मतलब ना का मतलब ना है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये डायलॉग ही काफी था शायद, तापसी पन्नू। हेलो, हाँ, कैसे हैं मैं आप? अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कैसी हैं? मैं बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर तो आप हैं, इससे कोई डर। इस बात का यूजुअली आंसर मुझसे लोग पूछते हैं कैसे आप अच्छा होगा, तो सब बोलते हैं। आजकल मैंने नया चालू किया है। चलिए मुझे ये बताइए, runningshaadi.com की हम बात कर रहे थे अभी। इस तरह की फिल्म ये आपकी पहली है जिसमें इतना मस्ती मजाक या इससे पहले कर चुकी है? पहली मेरी जो तेलुगु फिल्म थी वो जुम्मन नादम थी। जो पहली तमिल फिल्म थी वो आड़कलम थी। पहली हिंदी फिल्म चश्मे बद्दूर थी। तो ये सब फिल्में जो थी वो अपने अपने हिसाब से बहुत अलग फिल्में थी। मैंने जब हिंदी में शुरू करा था अपना करियर, वो बहुत एक आउट एंड आउट कॉमेडी से किया था, मेन स्ट्रीम कॉमेडी से किया था। इसके अंदर एक लव स्टोरी के साथ मिक्स होके बहुत रियल कॉमेडी जो होती है, कैरेक्टर्स की बनावटी कॉमेडी नहीं होती, जो वो सिचुएशनल कॉमेडी, स्लैपस्टिक नहीं है। स्लैपस्टिक नहीं है, हाँ। जी। बट मुझे बताइए कि आप मॉडल थी पहले, दिल्ली से आप आती हैं। सो ये कॉन्फिडेंस आपको पहले से ही था कि आपको एक्टर आप बन जाएंगी या एक्टर बनना है? क्योंकि बहुत मुश्किल लाइन है, और खास तौर से देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। देखिए पहली बात तो मैं एक्टर कभी ना बनना चाहती थी, ना मुझे एक्टिंग आती थी। मॉडलिंग मैंने सिर्फ पॉकेट मनी की खातिर करी थी, कुछ पैसे मिल जाते थे शॉपिंग करने के, कॉलेज के साथ पैरेलली इसलिए करी थी। एक्टिंग मैंने आज तक स्कूल में किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट तक नहीं किया था। मुझे पसंद नहीं लगता था। मैं बता देता हूँ, इंजीनियर है ये। मैं इंजीनियर हूँ। मैं बहुत प्राउड इंजीनियर हूँ। बहुत फर्स्ट बेंच, फ्रंट बेंच वाले होते हैं ना बच्चे, वो थी मैं। डेस्टिनी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं एक्टर बन गई। मैंने डिस्कवर किया कि मैं एक नेचुरली बड़ी ड्रामेटिक पर्सन हूँ। लेकिन आपने बोला कि आपने कभी सोचा नहीं था, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो गया? वो ट्रांजिशन इसलिए हुआ कि मेरे को देना तो एमबीए के लिए कैट था। उस टाइम इन्फोसिस में मेरी जॉब लग चुकी थी, कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी, बट मुझे इंजीनियर की जॉब नहीं करनी थी। मेरे को सिर्फ बीटेक यूज करना था एमबीए करने के लिए। एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हुए मेरे को ये ऑफर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी। और मैंने उन लोगों को बोला कि ना मेरे को एक्टिंग आती है, ना मुझे लैंग्वेज ऑफर पहले इधर से आए, साउथ से? दोनों जगह से आए। मैं ये बताऊंगी, दोनों जगह से आए। बट जो हिंदी से ऑफर आए थे वो न्यू लोगों के साथ थे। और क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग कभी पैशन नहीं था, कभी मेरे लिए लाइफ का गोल नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को करना ही है काम, तो मैं ऐसे लोगों के साथ करूं जो कि मतलब बहुत एस्टैब्लिश और अच्छे, जिनका नाम ऑलरेडी है। क्योंकि 1-2 फिल्मों से ज़्यादा मैं करूंगी नहीं। तो अच्छा, ये पहले से डिसाइड कर लिया? मतलब मेरे को 1 साल का ही टाइम है मेरे पास, जब तक मैं एमबीए का एग्जाम नहीं देती। तो इसलिए बेटर है कुछ इंटरेस्टिंग सीख लूंगी उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। मतलब एस्टैब्लिश साउथ के जो स्टार्स थे, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत बड़े बड़े नामों से ऑफर आए थे। चूज़ मैंने बहुत सोच समझ के किया था, उनके बारे में पूरी गूगल रिसर्च करके। तो ऐसे लोग निकले वो जिनके साथ एसोसिएट करना ही बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उनका रिलीज से पहले ही मेरी पहली पिक्चर के मैंने 3 फिल्में साइन कर ली थी वहाँ पे। और तो वो एक बारी जो ऑटो पायलट पे मेरी गाड़ी चली है, वो चली ही जा रही है आज। देखिए इस इंडस्ट्री में जो आपने अभी लाइन बोली ना कि सोच समझ के करना, यहाँ पे हर आदमी बहुत सोच समझ के करता है। हाँ। लेकिन बावजूद उसके फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, लोगों के करियर भी रुक जाते हैं। मगर ये जो सोच थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव जो कीड़ा बोलते हैं हम इंडस्ट्री में। मैं क्रिएटिव कीड़ा तो है मेरे अंदर, बट ये नहीं पता था कि एक्टिंग के अंदर निकलेगा बाहर वो। हिंदी ऑडियंस के लिए मैं शायद अभी भी न्यू कमर हूँ, बट मेरे को 6-6.5 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैंने कुछ 23 फिल्में करी हैं। हिंदी में डेब्यू करने से पहले मैंने कुछ 10-11 फिल्में कर ली थी। तो मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे फिल्में चूज़ करनी होती हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता। लोगों की सुनी, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लॉप भी मिली मुझे वहाँ पे, कुछ गलत डिसीजन भी हुए। मैंने सुना कि ऐसा भी कह दिया गया कि आप अनलकी हैं। अनलकी हो, मेरे को ये टैग भी मिल गया था, क्योंकि मेरे को बोला जाता था कि बस पिक्चरें करते रहो, तुम दिखने चाहिए मार्केट के अंदर, वो बहुत होता है एक हीरोइन के लिए। इस वजह से काफ़ी पिक्चरें साइन करी, जो मैं रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो भी ज़रूरी था, वरना आज तक पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं गिर गिर के सीखी हूँ, और वो जो मैंने सीख है ना वो हिंदी के अंदर अप्लाई करी है। इस वजह से लोगों को लगता है कि मतलब मैं बहुत सोच समझ के बड़े अच्छी प्लानिंग से कर रही हूँ। वो प्लानिंग नहीं है, वो एक तरह का एक्सपीरियंस है जो साउथ में मिल गया, जो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कुछ गलती करके सीखा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ये नुकसान होता है कि अगर आप
बहुत लोग ये कहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री से नहीं हैं तो प्रॉब्लम होती है, वाकई में प्रॉब्लम आपको हुई? जी थोड़ी तो होती है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, बिगिनिंग करने में ज़रूर होती है। आपको स्टार्ट जो मिलती है ना, आपको अपने आप को रेगुलरली 3-4 पिक्चरों से प्रूव करना पड़ता है। एक फिल्म हिट होने से आप बड़े स्टार नहीं बन सकते। अगर आप बाहर से हैं तो आपको एक भी गलती करी आपने तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जो फूक फूक के कदम रखने होते हैं ना, तो वो रखने पड़ते हैं। मतलब अगर किसी स्टार का कोई सपोर्ट होता तो शायद 1-2 फ्लॉप भी होने के बाद उसके बाद एक और मौका मिल जाता, वो हिट हो जाती, तब भी आप स्टार बन जाते हो। बट क्योंकि ना मेरे लिए कुछ भी मेरे फेवर में नहीं चल रहा था जब मैं यहाँ आई थी, ना ही मैंने यहाँ मतलब इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में इन जनरल आई थी जब मैं, ना मेरे पास किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट था जिसके साथ मैंने 2-3 फिल्में साइन करी हो, ना मैंने किसी बड़े सुपरस्टार के साथ डेब्यू किया था, ना मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, यहाँ तक कि मैं किसी एक्टर को डेट भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी मेरे फेवर में नहीं था। दुख है? नहीं, दुख तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो पढ़ा कि आप एक्टर को डेट करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक ही स्टार हो सकता है रिलेशनशिप में, वो मैं हूँ। तो समझदार हैं ये अभिमान नहीं बनाना चाहती हैं दूसरा। अब आप यही मान लीजिए, हमारे पास तो दिखा हुआ एग्जाम्पल है। सो हाँ, मतलब इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि ऐसे रोल करने हैं कि मतलब ना तुम कितनी बारी नहीं चाहोगे मेरे को देखना, इवेंचुअली एक नहीं, 2 नहीं, तीसरी बारी मुझे तुम लोग मतलब नोटिस करोगे ही करोगे। बट मुझे बताइए, वो जो दौर था जब राइट ऑफ कर दिया गया, मैंने पढ़ा कि आपकी टीम में से किसी ने बोल दिया कि आप, मैं बता देता हूँ लोगों की कि जो इनकी टीम थी उन्होंने कह दिया कि आप काबिल नहीं है, लायक नहीं है इसके, आप हीरोइन बन सके। देखिए, जब मैं नहीं आई थी ना हिंदी के अंदर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम मैं हैदराबाद में रहती थी, मैंने बेस शिफ्ट नहीं किया था अपना बॉम्बे के अंदर, और जो मेरी उस टाइम पे जो टीम थी, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी देखने की कि मेरा काम कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा पिक्चर पहली हिट हो जाए, आपको अच्छी पिक्चर मिली है, बड़े लोगों का नाम है, हिट हो जाए तो आपको मतलब हम लोग एकदम पुश कर देंगे मार्केट में। मैंने कहा देखो मैं हूँ नहीं बॉम्बे में, आप पे जिम्मेदारी। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके लिए वेट करी और कुछ पिक्चर रिलीज हुई, हिट हो गई, मुझे दूसरी पिक्चर मिल भी गई। उसके बावजूद ये लोग मुझे आके कहते हैं कि नहीं हम कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। वो दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर सब मेरे को अपने बलबूते पे मिली थी। मेरे को इन लोगों ने कभी मार्केट के अंदर ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लोगों से। तो मुझे बोला गया कि आपके लिए ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है मार्केट में, आपको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। हाँ, तो अब आप बताइए, मैं बॉम्बे में हूँ नहीं, मेरी खुद की टीम मुझे बोल रही है कि आपको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, आपके लिए रिस्पांस अच्छा नहीं है। तो इंसान को एक सेकंड के लिए झटका लगता है कि मतलब मैं क्या इतनी मतलब खराब मैंने काम किया, मतलब हाँ मेरे लिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब बेकार हूँ कि मेरे कोई पसंद नहीं कर रहा पिक्चर अच्छी होने के बावजूद। तो वो झटका मुझे लगा था अपनी ही टीम से, जिसने मुझे उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ में लूंगी अपने करियर के लगा करूंगी। हाँ, खुद डिसाइड करूंगी। अभी आज तक मतलब अब मेरे पास मेरी बहुत प्यारी टीम है, एक जो मतलब मेरे पे बहुत विश्वास, मैं उन पे बहुत विश्वास करती हूँ, वो मेरे पे बहुत करते हैं। फिर उसके बाद उस टीम को फायर कर दिया? ऑफ कोर्स उसके बाद वो टीम वापस आई मेरे पास कि हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा धन्यवाद। बट वो जो पीरियड था, उस पीरियड में अक्सर इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो जो लोग हैं इंडस्ट्री के, अक्सर जो एक्टर्स हैं, जो भी लोग इस फिल्म में आना चाहते हैं, वो एक बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर छोड़ के ही चले जाते हैं लाइन। तो वो आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? इसलिए नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा कभी पैशन नहीं था एक्टिंग। मेरे लिए फिल्म में आना, चलो इंजीनियरिंग तो है ही साइड में, मेरे लिए फिल्म में आना प्लान A B C क्या Z भी नहीं था। ये मेरे को बहुत हेल्प करा इस चीज़ ने। अगर शायद मेरे पास कोई और, मेरे को ये होता है ये मेरा एम है लाइफ का, तो शायद मेरे को ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं लाइफ के जो कि मैं बाद में रिग्रेट करूं, या मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, या मैं हार दूं हिम्मत। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए काम करी थी क्योंकि मुझे काम मिल रहा था और मैं खुश थी जो मुझे काम मिल रहा था उसके अंदर। पेरेंट्स का क्या व्यू था पॉइंट इसमें? स्टार्टिंग के अंदर तो उन लोगों को बड़ा शौक लगा था कि लड़की के मतलब 80% से ज्यादा नंबर आते हैं। हाँ, मतलब डिस्टिंक्शन होल्डर थी मैं इंजीनियरिंग के अंदर भी, तो जॉब लगी हुई है, MBA के लिए प्रिपेयर कर रही है, अचानक से इसको क्या हो गया। मेरी दादी को तो काफी साल तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले साल तक पिंक आने से थोड़ा सा पहले ही मुझे बोलती हैं अगर तेरे को वहाँ पे काम नहीं मिल रहा तो तू वापस आ जाना यहाँ पे। तो मतलब उनको लग रहा था शायद मैं वहाँ पे जॉबलेस बैठी हूँ। अब मैं उनको समझा रही हूँ मैं बहुत काम कर रही हूँ, बट मेरी पिक्चरें अभी रिलीज होंगी, शायद अब उनको इस साल पेरेंट्स का उनको लगता था कि ये कोई मतलब रिलायबल करियर नहीं है। पहली फिल्म देख के क्या रिएक्शन था? पहली फिल्म देख के उनको शौक था कि ये क्या लैंग्वेज में बात कर रही है, कैसे कर रही है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे आज तक कोई ड्रामा भी नहीं देखा। साउथ फिल्म थी। हाँ एग्जैक्टली। बट धीरे धीरे उनको लगा, उन्होंने देखा कि आउटपुट में रिजल्ट मेरी फिल्मों के बहुत अच्छे आ रहे थे,
एंड उसके बाद में रिस्पॉन्स मुझे क्या बोला, तू बड़ी सोहनी लग रही है, क्या बोला? ये सब तो मेरे घर वाले नहीं बोलते, मेरी मम्मी आजकल बोलती है, मेरी लास्ट कुछ फिल्में देख के मेरी मम्मी मुझे बोलती है, वो बोलती है अब तेरे को एक्टिंग आ गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कब मेरे को एक्टिंग आई है। आज भी मुझे यही रिएक्शन होता है। डैड के भी, ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, वैसे तो वो बहुत कम बोलते हैं। वो मुझे याद है जब मैंने फ़ोन किया था, वो बेबी देखकर आए थे, उन्होंने कहा वो एक्शन सीन बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने इतनी बात कही थी और मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर जब मेरे 90% आए थे ना 12th स्टैंडर्ड में, उन्होंने मुझे बोला था थोड़ा सा और पढ़ती ना तो फिर मतलब 90 क्रॉस हो जाता। तो मतलब वो ऐसे हैं, तो उनसे इतना कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पिंक भी वो पूरे मतलब 10-12 लोगों को लेके आए दिखाने के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ही इज प्राउड ऑफ मी कि वो इसलिए अपने सारे दोस्तों को भी लेके आए थे। पिंक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आपके करियर में, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी सी बातें और करेंगे तापसी से, और जानेंगे इनके बारे में कि और कौन से लाइफ के ऐसे मोड़ हैं जिनसे ये गुजरी हैं।